हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 11.1 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये हमारा कंप्लीट वन शॉट वीडियो जो है वो रहने वाला है। इसमें जो है हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल बाय डिटेल जो है वो सोल्व करने वाले हैं। और ये जो है वो एक्सरसाइज हम आपके जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है वो इनको अच्छे से देखिएगा। तो इससे ये जो है वो इसमें जो फॉर्मूला सब यूज होगा हम जो है वो पीछे जो है वो उनको पहले जो है वो बता देते हैं और फिर जाके जो है वो आप देखिएगा। तो देखिए, आपको हम जो है वो बताए थे ये जो है वो इनसे पिछला 10.1 और 2 में जो है वो बताए थे वृत्त में जो है वो जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये सब जो है वो आपको हम बताए थे। फिर जो है वो इसमें हम जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक वृत्त है। ये जो है वो क्या है, तो एक वृत्त है। ठीक है, इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो बुआ बताइए। तो आपको जो है वो बताए थे, इनको जो है वो हम केंद्र कहते हैं। इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो केंद्र कहते हैं। क्लियर। और देखिए बुआ, इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, इसको जो है वो हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इनको जो है वो हम त्रिज्या जो है वो कहते हैं। क्लियर। और देखिए, ये जो है वो दो त्रिज्या से बना है, तो इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, इनको जो है वो हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं, याद रखिएगा। और ये देखिए, ये जो है वो हमारा क्या है, ये जो है वो हमारा जीवा कहलाता है। ये जो है वो जीवा जो है वो केंद्र से होकर जो है वो नहीं गुजरता है। जो केंद्र से होकर गुजरेगा तो उनको हम जो है वो क्या कहेंगे, तो उनको हम व्यास कहेंगे। ये जो है वो हमारा क्या है, तो जीवा है। क्लियर। जीवा को इंग्लिश में कोड कहते हैं, केंद्र को हम जो है वो सेंटर कहते हैं, व्यास को जो है वो डायमीटर कहते हैं, त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं। आपको हम बताए थे, पीछे वीडियो में बताए थे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बुआ, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। और व्यास जो है वह क्या होता है, वृत्त का जो है वह व्यास क्या होता है, तो व्यास हमारा जो है वह 2 गुना त्रिज्या होता है। व्यास जो है वह क्या होता है, तो 2 गुना त्रिज्या होता है। और परिधि जो है वह क्या होता है, तो ये जो है वह परिधि जो है वह हमारा 2πr होता है। पिछले वीडियो में सब जो है वो हम बता दिए थे। वृत्त का व्यास 2 गुना त्रिज्या, वृत्त का परिधि 2πr होता है। इसमें जो है वो हमें सीखना है, ये जो है वो आपको हम बताते हैं। ये जो है वो हमारा क्या है, तो एक वृत्त है, इनका जो है वो केंद्र है। ठीक है, देखिए बुआ, ये जो है वो क्या है हमारा, तो ये जो है वो त्रिज्या है। और ये भी जो है वो क्या है, त्रिज्या है। अब देखिए, 2 गो त्रिज्या से जो है वो ये भाग जो है वो हमारा कटा हुआ है ना, तो इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, 2 गो त्रिज्या से जो है वो ये कटा हुआ भाग को जो है वो हम क्या कहेंगे, इनको जो है वो हम त्रिज्यीय खंड कहेंगे। क्या कहेंगे, तो त्रिज्यीय खंड। 2 त्रिज्या जो है वो कटता है तो उनको हम जो है वो त्रिज्यीय खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, इस भाग को जो है वो हम क्या कहते हैं, तो ये त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ठीक है। और ऊपर भी जो है वो ये जो है वो ये भी त्रिज्यीय खंड होगा, क्योंकि ये भी जो है वो द्विगुण त्रिज्या से जो है वो ये सब जो है वो ये पूरे जो है वो भाग हमारा कटा हुआ है। तो ये जो है वो छोटका है और ये जो है वो बड़ा वाला भाग है। तो छोटा वाला भाग को जो है वो हम क्या कहते हैं, इनका जो है पहले नाम दे दीजिए, OAB। क्लियर। ये छोटा वाला भाग को जो है वो हम लघु त्रिज्यीय खंड कहते हैं। ये लघु त्रिज्यीय खंड जो है वो हम कहते हैं। ठीक है। और बड़ा वाला भाग को जो है वो एकदम जो है वो अपना लैंग्वेज में जो है वो आपको हम समझा रहे हैं। क्लियर। किताबी लैंग्वेज में जो है वो नहीं बता रहे हैं। किताबी लैंग्वेज में बताएंगे तो आपको जो है वो समझ में उतना नहीं आएगा, इसीलिए जो है वो अपना ही जो है वो भाषा में आपको हम बता रहे हैं। ये जो है वो बड़ा वाला है, तो ये हमारा क्या होगा, तो ये दीर्घ, ये जो है वो क्या होगा, तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड होगा। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यीय खंड, याद रखना है आपको। और ये देखिए, ये जो हमारा ए बी लाइन जो है वो ये आपको दिख रहा है, ये जो है वो ए बी जो है वो जिनको हम जो है वो गाढ़ा किए हैं, ये जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो बना हुआ है। ये इनको जो है वो हम क्या कहते हैं, तो ये चाप की लंबाई कहते हैं। इसको जो है वो चाप की लंबाई कहते हैं। ये सब जो है वो आप याद रखिएगा। इनको जो है वो हम चाप की लंबाई जो है वो कहते हैं। तो इस सब को जो है वो याद रखिएगा। सब जो है वो आगे फॉर्मूला, ये जो है वो आगे जो है वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो सब जो है वो यूज यहाँ पे होगा। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है वो हमारा लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकलेगा और ये जो है वो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो फर्स्ट में जो है वो याद रखिएगा, क्या है, याद रखिएगा, तो लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल होता है ये थीटा बटा ये 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? तो ये हमारा थीटा बटा 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर होता है। अब दुम याद रखिएगा। दुम क्या याद रखना है? तो दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल याद रखना है आपको। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए बुआ, पूरे वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल में जो है वो ये हम लघु ये जो है वो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वही तो जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। इनको माइनस कर दीजिए तो माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है अभी हम बताएं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर होता है। ये सब जो है वह याद रखिएगा। और ये जो चाप की लंबाई है इनका जो है वो फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर होता है। तो 3 में जो है वह याद रखिएगा आप। 3 में जो है वह क्या याद रखिएगा? तो चाप की लंबाई, चाप की लंबाई इनका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 और गुना ये 2 पाई आर। ये सब याद रखिएगा। 4 में जो है वह याद रखिएगा। 4 में ये जो है वो 3 को जो है वो हम इनसे जो है वो फॉर्मूला निकालने हैं, चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल। अब समझिए, ये जो है वो हमारा क्या है? तो वृत्त है, इनका जो है वो ये केंद्र है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा क्या है? तो दुगो त्रिज्या है और ये जो है वो हमारा लघु त्रिज्यीय खंड है। अब देखिए बुआ, ये जो है वो हम इनको जो है वो इनसे हम मिला दिए तो ये जो है वो हमारा क्या है? तो ये जो है वो जीवा है। ये जो है वो क्या है? तो ये हमारा जीवा है ए बी। क्लियर? आपसे जो है वो पूछेगा कि बुआ बताइए इनका जो है वो, इनको जो है वो हम क्या कहते हैं? तो इनको जो है वो हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो है वो लघु, ये हम जो है वो लघु, हम जो है वो वृत्त खंड जो है वो कहते हैं, लघु वृत्त खंड कहते हैं। क्लियर? और ये जो ऊपर का वाला भाग है इनको हम जो है वो दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं, दीर्घ वृत्त खंड कहते हैं। तो ये सब जो है वो याद रखिएगा। सबका जो है वो यूज जो है वो हम जो है वो फॉर्मूला ये जो है वो यूज जो है वो हम करेंगे किस में? तो क्वेश्चन में करेंगे। 4 में जो है वो लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इनका भी क्षेत्रफल होगा, इनका भी जो है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो ये जो है वो याद रखिएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है? तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में ये 360 डिग्री इंटू में ये पाई आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये जो है वो फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का। और 5 में जो है वो याद रखिएगा दीर्घ वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल का जो है वो फॉर्मूला होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल होता है ये हमारा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो है वो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये सब जो है वो याद रखिएगा। तो ये जो है वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल ये होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 इंटू ये पाई आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा होता है। तो ये सब जो है वो याद रखना है आपको। बस इतना ही जो है वो 5 को फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो है वो हमारा एक्सरसाइज मक्खन की तरह सॉल्व होगा। अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जो है वो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना, जिनका जो है वो कोण थीटा जो है वो दिया हुआ है। समझिए, ये जो है वो हमारा एक वृत्त है, इनका जो है वो ये हमारा क्या है? तो केंद्र है, ठीक है। और ये जो है वो हमारा क्या है? तो त्रिज्या है। नाम दे दीजिए ओ ए बी। क्लियर? ये जो है वो हमारा कोण दिया हुआ है कितना? 60 डिग्री जो है वो दिया हुआ है। त्रिज्या जो है वो ये
हाँ 6 सेंटीमीटर, ये भी जो है वह 6 सेंटीमीटर। ये जो है ओ ए बी का जो है वो हमें क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमें जो है वृत्त की जो है वह त्रिज्या दिया हुआ है। वृत्त के त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर जो है वह दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो है वह 60 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, तो इनका फॉर्मूला होता है थीटा अपन में 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है वो थीटा हमारा कितना दिया हुआ है बुआ, तो ये 60 बट्टा ये 360 गुना पाई का मान जो है वो 22/7 गुना आर का जो है वो मान 6 दिया हुआ है, तो 6 गुना 6। तो अब देखिए बुआ 6 6 36, ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा, 22 6 के जो है वो 132 होता है बट्टा में ये 7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल है, और यही जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आ जाता है। तो ये जो है वो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के जो है वो चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी जो है वो परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए वो चतुर्थांश जो है वो क्या होता है, ये जो है वो हमारा क्या है, वृत्त का जो है वो केंद्र है। वृत्त को अगर हम 4 भाग में जो है वो बांट देंगे तो जो है वो वृत्त के जो है तो चतुर्थांश, तो देखिए ये जो है वो पहले वृत्त को जो है वो 4 भाग में जो है वो बांटिए। ये जो है वो हमारा 2 भाग में बांट दिए और इधर से जो है वो हम 2 भाग में बांट दिए। तो ये जो है वो 4 भाग में बांट गया है। ये जो है वो हमारा पहला चतुर्थांश है, ये जो है वो दूसरा चतुर्थांश है, ये जो है वो तीसरा चतुर्थांश है, ये जो है वह चौथा जो है वो चतुर्थांश है। कहता है वृत्त के जो है वो चतुर्थांश, यानी कि जो है वो ये हमारा जो है वो इनका जो है वो क्षेत्रफल निकालना है, जिनका परिधि जो है वह 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे हल देकर, और यहाँ पे जो है वो वृत्त के परिधि दिया हुआ है, इनसे हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। तो लिख दीजिएगा चूंकि वृत्त, लिख दीजिएगा दिया है वृत्त के परिधि, वृत्त की जो है वो परिधि दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या होता है, इनका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू ये 22 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये 2 गुना पाई का मान 22/7 इंटू हम आर दे देंगे बराबर ये 22। अब देखिए वह 22 से 22 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये जो है वह 2r/7, 2r/7 इज इक्वल टू 1, ये जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू ये 7, तो देयरफॉर ये r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/2। r का मान जो है वो निकल गया है। अब जो है वो हम निकालेंगे देयरफॉर ये वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इनका जो है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 4। देखिए हम इनका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त को जो है हम 4 भाग में बांट दिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इनको हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा जो है 1 भाग का जो है वो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये 1/4, पाई का मान जो है वो 22/7 और आर का मान जो है वो 7/2 निकला है। इनका मतलब हो गया 7/2 गुना ये 7/2। अब देखिए ये 7 से 7 कैंसिल, ये 2 से जो है वो 11 दाम कैंसिल, 11 7 77 बट्टा में ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में जो है वो रचित क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। समझिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो ये केंद्र है, ठीक है। यानी कि घड़ी जो है इस प्रकार से रहता है ना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीका जो है वो रहता है। तो देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो हमारा ये जो है वो घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ये 14 सेंटीमीटर, ये भी जो है वह 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो मान चलिए 5 मिनट में जो है वह इतना जो है वह घड़ी जो है वह सुई जो है वह यहाँ से जो है वह घूमना, देखिए 5-5 मिनट का जो है वो गैप नहीं रहता है घड़ी की सुई में। ये जो है वो 5 मिनट में जो है वह इतना जो है वह घड़ी जो है वो घूमेगा। इनका जो है वो हमें क्षेत्रफल जो है वो निकालना है। तो जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके जाओ यहाँ पे थीटा जो है नहीं दिया हुआ है, तो हम जो पहले थीटा जो है वो निकाल लेंगे। थीटा जो है वो ये 5 मिनट में कितना जो है वो कोण बनेगा वो जो है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, ये जो है वह
14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जो है वो देखिए एक बार जब जो है वो ये पूरे घड़ी के सुई जो है वो एक बार पूरे चक्कर लगाएगा तो वो जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हम जो है वो लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में रचित कोण, 60 मिनट में रचित कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा तो ये 360 डिग्री का जो है वो कोण बनाएगा। तो हम जो है वो 1 मिनट में रचित कोण 1 मिनट में कितना बनाएगा तो 360 को जो है वो हम 60 से भाग दे देंगे। ये हमारा कितना बार में कैंसिल होगा तो ये 6 दाम कैंसिल, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाएगा। तो हमें जो है वो 5 मिनट में चाहिए, तो हम जो है वो निकाल लेंगे 5 मिनट में रचित कोण। तो ये हम 6 डिग्री को 5 से गुना कर देंगे, यानी कि ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा जो है वो ये जो है वो कोण हमारा जो है वो कितना निकल गया, थीटा जो है वो 30 डिग्री जो है वो निकल गया। अब जो है वो आराम से हम जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए प्रश्न से। अब हम प्रश्न के अनुसार चल के हम जो है वो आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो ये जो है वो हम निकाल लेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। ये जो है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, इनका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 दिया हुआ है तो 30 बट्टा में 360 गुना पाई का मान जो है वो 22/7 गुना आर, आर जो है वो 14 दिया हुआ है तो ये हमारा 14 गुना में 14। ध्यान दीजिए बुआ, ये जो है वो हमारा 3 से कटेगा 12 × 36, क्लियर। 7 दूनी के 14, दूस कट जाएगा 60 दाम में ना, और ये दूस कट जाएगा 11 और ये 30 दाम में, ये जो है वो दूस कटेगा 7 और ये 15 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो ये कुछ तो हम गलती जो है वो काट दिए हैं, यहाँ पे जो है वो अच्छा जो है वो चेक करिए इनको। देखिए बुआ ये जो है वो 12 × 3600 हो जाता है, तो ये जो है वो जीरो हमारा नहीं होगा, तब नहीं ये जो है वो 12 × 36 12 दाम ये कटेगा, तो ये 12 दाम कट जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये सब को जो है वो अभी रहने दीजिए। ये जो है 12 हो गया, ये जो है वो हम काट देंगे, ये 2 से जो है वो हम काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा, क्लियर। फिर ये जो है वो ये 11 से जो है वो हम ये काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये जो है वो हमारा 14 होगा, ये 7 नहीं बल्कि ये 14 हो जाएगा। 14 11 को हम गुना करेंगे तो ये 154 बट्टा ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर से हम इनको काट खुट के जो है वो दिखा देते हैं। 360 बट्टा में ये 30 है गुना ये 22 बट्टा ये 7 है गुना ये 14 गुना ये 14 है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 × 36, दूस काट देंगे 6 और ये जो है वो 11 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, दूस काट देंगे तो ये 3, 11 14 गुना करेंगे तो 154 बट्टा में ये 3 आ जाएगा, समझे ना। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख देना है अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ये हमारा 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 4 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त की जो है वह कोई जीवा केंद्र पर जो है वह समकोण आंतरित करती है। ये जो केंद्र पे जो है वो समकोण अर्थात थीटा जो है 90 डिग्री जो है वो आंतरित करती है। तो निम्नलिखित के जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड, और ये जो है वो पाई का मान जो है वो 3.14 का यूज करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, तो त्रिज्या है, क्लियर। ये जो है वो हमारा त्रिज्या है, और ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या है, तो वृत्त है, और ये जो है वह इनको जो है वो इनसे मिला दीजिए, नाम दे दीजिए ABO। केंद्र पे जो है वो समकोण अर्थात 90 डिग्री जो है वो हमारा बनाता है, और ये 10 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दिया हुआ है। तो हमें जो है वो फर्स्ट में कहता है संगत लघु वृत्तखंड, इनका जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, और हमें जो है वो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड यानी कि इनका जो है वो क्षेत्रफल जो है वह ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको पहले जो है वह लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो है वो त्रिज्या आर जो है वह 10 सेंटीमीटर,
ये जो है वो वृत्त की त्रिज्या आर जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है, और थीटा जो है वह 90 डिग्री। ये जो है वो 90 डिग्री जो है वो कोण जो है वो अंतरित करता है। हमें जो है वो फर्स्ट में जो है वो निकालना है संगत जो है वह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनका जो है वो फॉर्मूला हमारा होता है संगत लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। तो हमारा जो है वो इनका हम फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे त्रिज्यीय खंड का, आपको जो है हम फॉर्मूला बताए थे ना बुआ, ये जो है वो संगत वृत्त, ये जो है वो लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। देखिए ये जो है वो हम फॉर्मूला बताए थे, इस फॉर्मूला का भी हम यूज करके जो है वो निकाल सकते हैं। ये 90 डिग्री दिया हुआ, इस फॉर्मूला का भी यूज करके हम जो है वो निकाल सकते हैं। और जो है वो हम एक दूसरा तरीका जो है वो आपको हम अभी बताते हैं, ठीक है, वो भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये जो है वो थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। ये जो है वह त्रिज्यीय खंड का जो है वह क्षेत्रफल, अब माइनस जो है वो हम कर देते हैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। ये देखिए ये जो है वो, और आप जो है वो सिंपल तरीका से इनको याद कर पाइएगा। देखिए हम जो है वो क्या करते हैं, ये पूरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज ये जो है वह AOB का जो हम क्षेत्रफल को घटा देते हैं, तो ये तो और जो है वो सिंपल हो जाएगा। त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं कि थीटा बटा 360 गुना ये पाई r² होता है, माइनस 1/2 गुना त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमारा क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो ये जो आधार ये हो जाएगा, ऊंचाई भी यही होगा, तो ये हमारा AO गुना ये O भी हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा जो है वो हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 बटा 360 गुना पाई का मान 3.14 का यूज करने के लिए कहता है, तो 3.14 गुना r, त्रिज्या जो है वो 10 दिया हुआ है, तो 10 गुना 10 और माइनस 1/2 गुना ये 10 गुना ये 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हैप्पी बर्थडे होगा तो ये उड़ेगा थी 100, ये जो है वो 10 ढाई 100, 9 चौके 36, ये हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो गया है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हमारा इतना हो गया, तो ये जो है वो 314 बटा ये 4 और माइनस 2 5 10, 10 5 50 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 4 से जब हम इनको भाग दे देंगे तो ये 78.5 आएगा, अब माइनस में ये 50, इनको माइनस कर लेंगे तो ये 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर हो जाएगा। 314 4 से भाग दीजिएगा तो 78.5 ही आएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो पहला नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा हम जो है वो हमें संगत दीर्घ त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल का रहा है। दूसरा हम देखिए, दूसरा हम जो है वो कह रहा है कि हमें दीर्घ वृत्त खंड का जो है वह क्षेत्रफल जो है वह हमें ज्ञात करने के लिए कहता है। तो इनका जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस ये जो है वह लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए बुआ हम जो है वो पूरे जो है वो वृत्त में जो है वो ये इनका क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये जो है वो हमें किनका निकल जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और माइनस लघु वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल अभी निकालना 28.5, ये 28.5। अब देखिए पाई का मान जो है वो 3.14 गुना r का मान जो है वो 10 दिया हुआ है, तो ये हमारा 10 गुना ये 10। अब ध्यान दीजिए ये दशमलव उड़ेगा तो बट्टा में 100, ये जो है वो माइनस 28.5 लिख दीजिए ना, ये 0 से दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 314 माइनस ये 28.5, 314 में से 28.5 घटाएंगे तो ये 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट 5 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का जो है वो एक चाप केंद्र पे जो है वो कितना डिग्री कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण जो है वो आंतरित करता है, तो ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो है वो हमारा एक वृत्त है, इस पे जो है वो ये 60 डिग्री का जो है वो कोण आंतरित करता है, तो ये जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, समझे। तब हमें जो है वो क्या बताना है, तो चाप की लंबाई, ये जो है वो हमारा ये चाप की लंबाई है, नाम दे दीजिए OAB है, तो ये जो हमारा A से B है चाप की लंबाई, ये जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। A से B की जो है वो चाप की लंबाई जो है वो बताना है, और त्रिज्या जो है वो 21 दिया हुआ है, ये 21 दिया हुआ है। तो जो है वो हम पहले हल दे दीजिए, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ रे,
तो भी दिया हुआ है हमारा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर, थीटा जो है वह 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट में हम जो है वो निकाल लेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है हमारा थीटा बटा 360 गुना में 2 पाई आर होता है। थीटा का मान 60 है तो 60 बटा में 360 गुना में 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना ये 21 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 6 36, 7 तिया 21 और ये 2 तिया 6, 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये 22 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई निकल गया। अब दूसरा हम जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करना है ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड, ये जो है वो हमारा ये जो है वो चाप द्वारा जो है वो बनाए गए जो है वो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो चाप द्वारा जो है वो बनाया गया त्रिज्यीय खंड है ना, इनका जो है वो क्षेत्रफल, इनका तो थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम जो है वो लिख देंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया हुआ है 60, ये जो है वो 60 बटा में ये 360 गुना पाई का मान जो है वह 22/7 और आर जो है वो 21 दिया हुआ है, तो 21 गुना ये 21। अब देखिए 6 4 36 और ये 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 कर जाएगा 11 दाम, ये जो है वो ये इनसे कैंसिल, 11 को 21 से गुना करेंगे तो ये 231 आएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हमें तीसरा में जो है वो फाइंड क्या करना है सर, तो तीसरा में जो है वो हमें फाइंड करना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। हमें जो है वो इनका जो है वो क्षेत्रफल जो है वो फाइंड आउट करना है, तो हम जो है वो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, तो वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अब माइनस ये जो है वो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये जो है वह हमारा जो है वह त्रिज्यीय खंड का जो है वह क्षेत्रफल और ये ए ओ बी का त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल। त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल अभी निकाले हैं 231 निकाले, तो 231 माइनस ये देखिए बुआ ये जो है वो हमारा 60 डिग्री है, तो ये भी जो है वो 60 डिग्री कोण बनाया गया, ये भी जो है वो 60 डिग्री कोण बनाया, ये जो है एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। इनका जो फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा जो 21 दिया हुआ है तो हमारा जो है वो 21 गुना ये 21 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा 231 और माइनस 21 को हम गुना करेंगे तो 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जो है वह कोई जीवा केंद्र पे जो है वो कितना कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण जो है वह अंतरित करते हैं। तो संगत लघु और जो है वह दीर्घ वृत्तखंडों का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान 3.14 √3 का मान 1.73 का प्रयोग कीजिए। ये जो है वो हमारा क्या है तो बुआ लघु वृत्तखंड है। क्लियर। और ये वाला जो है वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है, तो नाम दे दीजिए ओ ए बी। और ये जो है वो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, ये भी 15 दिया हुआ है और ये 15, केंद्र पे जो है वो 60 डिग्री का जो है वो कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो वृत्त के त्रिज्या, वृत्त के त्रिज्या यानी आर ये दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर और थीटा जो है वह 60 डिग्री जो है वह दिया हुआ है। तो हम जो है वो फर्स्ट में जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो है वह क्षेत्रफल। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल यानी कि ये ए बी का जो है वो हम ये जो है वो इधर का जो है वो क्षेत्रफल यानी कि हम जो है वो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल और माइनस जो है वो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का
क्षेत्रफल और माइनस ये जो है वो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जो है वो हम कर देंगे। तो ये जो है वो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 गुना ये पाई r² माइनस त्रिभुज AOB का जो है वह क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, √3/4 गुना ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थीटा जो है वो हमारा 60 दिया हुआ है, तो 60 बट्टा में ये 360 गुना ये जो है वो पाई का मान 3.14 लेना है, तो 3.14 गुना r जो है वो 15 दिया हुआ है, तो 15 गुना में ये 15 माइनस √3 का मान जो है वो 1.73 लेना है, तो 1.73 बट्टा 4 गुना भुजा जो है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए वो त्रिभुज AOB जो है वो यहाँ पे 60 डिग्री बनाना है, तो ये भी जो है वो हमारा 60 डिग्री बनाया, ये भी 60 डिग्री, ये जो है वो हमारा समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, भुजा जो है वो 15 दिया हुआ है, तो 15 गुना ये 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये जो है वो 6 दाम कैंसिल हो जाएगा, 6 4 36, दूसरा हम जो है वह 3 दूनी के 3 से काटिए, तो 3 दूनी के 6, 3 एकान 3 दशमलव ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा बुआ रे, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वह 3 से नहीं 2 से काटिए, 2 से कटेगा ये, तो ये जो है वो 3 एकान 3 और ये 11, 3 5 15, 3 7 21 और ये जो है वो 3 5 15, ये हमारा कैंसिल होगा। तो इनको 101.57 और 5 और 15 जो है वो हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 117.75। इनको हम गुना करेंगे तो 117.75। ये देखिए गुना सब जो है वो अपने से करिए, तभी ये जाके जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप एग्जाम में अच्छा से करके आइएगा। माइनस 15 15 225 को हम 1.75 से गुना करेंगे, तो ये 389.25 आएगा बट्टा ये 4। क्लियर। अब देखिए वो इनको हम जब 4 से जो है वो भाग दे देंगे, तो ये हमारा 117.75 माइनस इनको हम जब 4 से भाग जाने देंगे, ये जो है वो 97.3125 आएगा। जब हम इनको 117 में से ये इतना जो है वो घटाएंगे, तो ये 20.4375 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। प्रोसेस देखिए किस तरीका से हम जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और एग्जाम में जो है वो ये जो है वो गुना भाग करने में बहुत सारा जो है वो गलती होता है बच्चा का, तो जो है वो आप इनको जो है वो अभी जो है वो खूब प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको गलती नहीं हो। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकेंड 2 नंबर में, 2 में जो है वो क्या कहता है, तो 2 में जो है वह दीर्घ वृत्तखंडों का जो है वो क्षेत्रफल का रहा है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा दीर्घ, ये जो है वो दीर्घ वृत्तोखंडों का क्षेत्रफल, यहाँ पे जो है वो दीर्घ वृत्तोखंडों का जो क्षेत्रफल या फिर दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल जो है वो लिख दीजिएगा। इनका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा बुआ, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये हमारा होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, इनका जो है क्षेत्रफल πr² माइनस लघु वृत्तखंड का जो है क्षेत्रफल ये निकाले हैं, ये 20.4375। क्लियर। अब देखिए हुआ पाई का मान जो है वो हमें 3.14 लेना है, तो ये 3.14 गुना r का मान 15 दिया हुआ है, तो 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 माइनस ये 20.4375। अब ध्यान दीजिए इनको हम जो है वो इनको जो है वो इनसे हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा 706.5 आएगा माइनस ये 20.4375। ये जो है वो 706.5 में हम इनको माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इनका जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो है वो इनका 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर जो है वो यही साइड जो है वो हम बना देते हैं इनको। कहता है त्रिज्या जो है वो 12 सेंटीमीटर वाले एक जो है वो वृत्त के जो है वो कोई जो है वो केंद्र पे जो है वो कितना बनाता है कोण, 120 डिग्री कोण जो है वो आंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है, पाई का मान ये लेना है, √3 का मान ये का जो है वो प्रयोग करते हुए। तो पहले जो है वो ये वृत्त में जो है वो समझिए, इनको जो है वो अच्छा समझिएगा, ये जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है वो नाम दे दीजिए, वो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 12 12। क्लियर।
ये जो है वो हमारा क्या बोला है, वृत्त के जो है वो केंद्र पे जो है वो जीवा केंद्र पर जो है वो 120 डिग्री का जो है वो कोण अंतरित करता है। तो ये जो है वो क्या बोला है, वृत्त का जो है वो कोई जीवा केंद्र पे जो है वो 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो अब देखिए इनको जो है वो यहाँ पे ये जो है वो क्या करता है, तो 120 डिग्री का जो है वो कोण अंतरित करता है। ध्यान दीजिए, तब जाके जो है वो संगत वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो चलिए जो है वो हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिखिएगा चूंकि दिया है, चूंकि दिया है। क्या दिया हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है वह 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या जो है वह कितना दिया हुआ है, तो 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चूंकि ओपी जो है वह हम लंब जो है वह ए बी पे जो है वह डालते हैं, तो इनका नाम ए दे दीजिए, बी ये जो है ओ है ना, तो यहाँ पे जो है वो हम लंब जो है वो यहाँ पे पी पे जो है वह डाल दिए हैं। क्लियर, तो ये जो है वो ओपी लंब जो है वो हम ए बी खींचा, जो हमारा जो है वो ए बी तथा कोण ओ को जो है वह ये जो है वह ये जो है वो ए बी और कोण ओ को जो है वो क्या करता है, तो समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो जो है वो अलग अलग पार्ट में जो है वो इनको बांट देता है। तो जो है वो यहाँ पे को सम द्विभाजित समद्विभाजित करता है। समझ गए इतना। अब देखिए बुआ, अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं, तो अब जो है वो हम एक जो है वो त्रिभुज ले लेते हैं ओ ए पी, और ओ ए पी में जो है वो हम ये जो है वो हमारा 120 जो है ना, तो अब जो है ये 60 हो गया, ये भी जो है वो 60 हो जाएगा कोण। तो जो है वो लिखिए चूंकि त्रिभुज ओ ए पी में जो है वो अब हम चलते हैं, तो ओ ए जो है वो हम पी में जो है वो चलेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो हमारा इसमें हम जो है वो साइन 60 अप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो है वो भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में ये कर्ण होता है। तो ये जो है वो कर्ण तो हमारा ओ ए हो जाएगा, और लंब जो है वो हमारा ए पी हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा ए पी बट्टा में ये ओ ए हो जाएगा। साइन 60 का मान जो है वो हमारा √3/2, और ये जो है वो ए पी बट्टा जो है वो ओ ए जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो जो है वो 12 दिया हुआ है, तो 12 ये जो है वो काट दीजिए 6 बार में, तो देयरफॉर यहाँ से ए पी जो है वो हमारा 6√3 आ जाएगा। कितना आएगा, 6√3। क्लियर, ए पी जो है वो हमारा ये निकल गया। अब जो है वो हम पी भी जो है वो निकालते हैं, तो उनके लिए जो है वो हम कोस 60 लगा देंगे, तो कोस 60 बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, तो आधार जो है वो हमारा ओ पी हो जाएगा, बट्टा कर्ण जो है वो हमारा ये जो है वो ओ ए हो जाएगा। क्लियर, इसमें जो है वो हम लगाएंगे, तो आधार हमारा जो है वो ओ पी, कर्ण जो है वो ओ ए, और लंब जो है वो ए पी हो जाएगा। तो कोस 60 का मान जो है वो कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू ओ पी अब बट्टा ये जो है वो ओ ए का मान जो है वो 12 दिया हुआ है, 12 2 कर देंगे 6, तो देयरफॉर यहाँ से जो है वो ओ पी बराबर जो है वो कितना आ जाएगा 6। तो देखिए ये जो है वो हमारा 6 निकल गया। क्लियर, ये जो है वो हमारा 6√3 आया हुआ है, ये जो है वो 6√3। जब ये 6√3 है तो ये भी जो है हमारा क्या होगा, 6√3 हो जाएगा। देखिए ये जो है वो हम त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो निकालने के लिए ये सब जो है वो इतना हम तामझाम किए हैं। तो ये जो है वो 6√3 ये जो है वो जुड़ जाएगा, तो हम जो ए भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए भी निकालेंगे तो ये जो है वो 2 गुना ये ए पी हो जाएगा, अर्थात ये जो है वो 2 गुना ये 6√3 हो जाएगा, यानी कि 12√3 सेंटीमीटर हमारा ये इतना हो जाएगा। अब जो है वो हम इजली जो है वो वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा देयरफॉर ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए हम फॉर्मूला लगा के जो है वो इनको इजीली बना सकते थे, बट वो जो फॉर्मूला लगाते हैं ना आपको जो है वो नहीं समझ में आता। ये 11th में आइएगा ना तब आपको जो है वो अच्छा से समझ में आएगा। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, और ये माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या होगा, तो त्रिभुज का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा।
त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, इनका जो है वो क्षेत्रफल होता है थीटा बटा ये 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर और माइनस। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 गुना आधार हमारा ए बी, ऊंचाई जो है वो ओपी हो जाएगा, ये जो है वो ए बी गुना ये ओपी हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए थीटा का जो है वो मान कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है 120 जो है वो दिया हुआ था, तो ये 120 अपॉन में ये 360 गुना पाई का मान जो है वो 3.14 का होता है लेने के लिए, आर 12 दिया हुआ है। देखिए पाई का मान 3.14, आर का मान ये 12 दिया हुआ है, तो 12 गुना 12 और ये माइनस ये 3.14, 1/2 गुना आधार, इनका आधार जो है वो हमारा कितना है 12√3 है, ये 12√3 गुना ओपी, ओपी जो है वो हमारा 6 दिया हुआ है, तो ये 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो 2 से ये 3 बार में कैंसिल, ये जो है वो 12 तिया 36 हो जाएगा, और ये 3 चौके 12। अब सबको जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये 12 चौक 48 को 3.14 से हम गुना कर लेंगे, तो ये हमारा कितना होगा 150.72 हो जाएगा। क्लियर। और ये माइनस 12 तिया के 36 और √3 का जो है वो मान हम यूज करेंगे 1.73, तो ये जो है वह 150.72 माइनस, इनको जो है वो हम इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 62.28 हो जाएगा। 150.72 में ये 62.28 को माइनस कर लेंगे, तो ये 88.44 आएगा। इतना हमारा जो है वह सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 8 नंबर। अब देखिए बुआ इनका हमारा 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पे लगे खूंटे से एक घोड़े को जो है वह 5 मीटर लंबे रस्सी से जो बांध दिया गया। देखिए यहाँ पे जो खुट्टा गाड़ के जो है वह एक रस्सी से जो है वह इनको बांध दिया गया इस तरीका से। देखिए ये जो है वो रस्सी से बांध दिया है, तो यहीं तक का जो है वो घास जो है वो चढ़ सकता है ना। तो ज्ञात कीजिए मैदान के जो है उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ जो है वो घास घोड़ा घास जो है वो चढ़ सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो रस्सी जो है वो बांध दिया है, ये जो है वो इतना ही दूर ना जो है वो घास चढ़ेगा ना, बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे सर, मान चलिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो ये खुट्टा है और यहाँ पे जो है वो बांध दिया है, तो ये जहाँ तक जो है वो हमारा जो है वो ये पेन का जो है वो नीब जाएगा उतना ही तक न जो है वो यानी मान चलिए अगर जो है वो घोड़ा को बांधा जाएगा, यहाँ जो है वो बांधा गया है, यहाँ तक जो है वो जहाँ तक पेन का जो है वो नीब जा रहा है, तो यहीं तक न जो है वो घास जो है वो चढ़ेगा, इतना ही दूर चलेगा ना। तो हम जो है वो इनको वेरी सिंपल तरीका से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमारा जो है वो वृत्त की जो है वो ये जो है वो कहता है ना 15 सेंटीमीटर भुजा वाले, ये जो है वो वर्ग का जो है वो भुजा दिया हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक ये 15 सेंटीमीटर का है, समझे। ये जो है वो 15 सेंटीमीटर, इधर भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15, ये वर्गाकार है। और घोड़ा को जो है वो 5 मीटर जो है वो रस्सी से जो है वो बांधा है। जब ये 5 मीटर रस्सी से बांधेगा तो देखिए इस तरीका से ये जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, तो एक जो है वो इस तरीका से वृत्त बन जाएगा, इस तरीका जो है वो घूमेगा तो ये जो है वो वृत्त का आकार का जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि वृत्त की जो है वो त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो है वो त्रिज्या कितना हो जाएगा 5 मीटर। और देखिए यहाँ पे जो है वो वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है, तो ये जो है वो हमारा थीटा का मान जो है वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो फर्स्ट में जो है वो लिखिए, क्या लिखिएगा, तो जो है वो लिखिएगा देयरफॉर ये घोड़ा द्वारा चढ़े जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, ये जो है वह भाग का क्षेत्रफल, तो हमारा क्या हो जाएगा बुआ, तो इनका जो है वो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटा में ये 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान जो है वो 90 दिया हुआ है, बट्टा में 360 गुना पाई का मान 3.14 लेना है, 3.14 गुना आर का मान जो है वो 5 दिया हुआ है, तो ये 5 गुना 5, देखिए 9 चौके कितने हो जाएगा 36, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दशमलव रहेंगे तो बट्टा ये 100, ये जो है वो कट जाएगा 20 पंचे 100, ये जो है वो 5 चौके 20 हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम इनको काट देंगे तो ये 157 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, यानी कि 157 और बट्टा में 4 दूनी के 8। इनको जब हम भाग देने जाएंगे तो ये कितना आएगा
19.625 आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो घोड़ा घास जो है वो चढ़ सकता है। क्लियर। चलिए अब जो है वो इनका 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या कहता है, चले जा सकने वाले ये जो है वो चले जा सकने वाले जो है वो क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में जो है वृद्धि करता है यदि घोड़ा को जो है 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे 10 मीटर जो है बांध। अब देखिए बुआ, ये जो है वो 5 मीटर ये जो है वो हमारा इतना था, फिर ये जो है 10 मीटर बांधेगा तो ये जो है वो कहीं ना कहीं ये जो है वो आगे तक जो है वो जाएगा, है कि नहीं। ये जो है वो मान के चलिए ये जो है वो 10 मीटर जो है वो बांधेगा तो ये जो है वो हमारा इतना दूर जो है वो घोड़ा घास जो है वो चढ़ सकता है कि नहीं। इस तरीका जो है वो ये इतना दूर जो है वो जहाँ तक होगा वहाँ तक हम जो है वो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इतना दूर जो है वो घास चढ़ सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चरे जा सकने, चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि हो रहा है। पहले 5 मीटर का था, अब जो है वो 10 मीटर कर दिया है। तो हम जो है वो क्या कर देंगे, तो ये जो है वो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे जो है वो बड़े, ये जो है वो बड़का जो है वो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल, और ये माइनस हम जो है वो छोटे त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये इतना दूर जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो वृद्धि जो है वो मतलब जो है वो इतना दूर जो है वो भाग जो है वो चढ़ेगा इनके तुलना में, है कि नहीं। तो इतना जो है वो वृद्धि होगा। तो यहाँ पे जो है वो हम लिखेंगे बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस ये छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा अपन में ये 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो है वो छोटे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 19.625 निकाल लिया, 19.625। थीटा का मान जो है वह 90 दिया हुआ है, तो 90 बट्टा में ये 360 गुना ये 3.14 गुना आर, आर जो है वो हमारा 5 दिया हुआ है। तो ये 5 गुना 5 माइनस ये 19.625 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अरे बुआ ये जो है वो हमारा ये जो है वो ये इतना हो जाएगा। तो अब जो है वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे जो है वो देखिए वो यहाँ पे आर का मान जो है वो 10 मीटर की रस्सी हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो है वो हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है ना गुना ये 2 और गुना जो है वो हम 2 यहाँ पे कर देते हैं, तब नहीं 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर। ये जो है वो उड़ेगा तो बट्टा में 10। क्लियर। तो देखिए 10 से जो है वो ये दोनों जो है वो 10 हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो 9 चौके 36, 2 काट देंगे तो ये हमारा 157 हो जाएगा। तो ये हमारा 157 और बट्टा में ये 2 माइनस ये 19.625 हो जाएगा। 157 को 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 78.5 माइनस ये जो है वो 19.625 हो जाएगा। तो अभी 78.5 में से 19.625 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 58.875 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 9 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्ताकार वृक्ष को जो है वह चांदी के तार से जो है वह बनाया, ये जो है वो बनाया जाना है। एक जो है वो वृत्ताकार जो है वह एक वृक्ष को जो है वो चांदी के तार से जो है वो बनाया जाना है, जिनका व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। तार को जो है वह वृत्त के जो है वो 5 व्यासों को जो है वो बराबर में प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए ये जो है एगो व्यास हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया, 4 गो हो गया, 5 गो व्यास में जो है ये प्रयुक्त किया हुआ है। तो जो कि जो है वो 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में जो है विभक्त करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर त्रिज्यीय खंड में जो है विभक्त होता है। तो ये जो है वो आकृति में दर्शाया गया हो। तो कुल वांछित चांदी के जो है वो तार की लंबाई बताना है, ब्रुज के जो है वो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का जो है क्षेत्रफल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो इनको जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो है वो कितना दिया हुआ है, तो हमारा जो है 35 mm दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तो इनको जो है वो 10 बराबर जो है, और ये जो है वो दिया हुआ है, तो हम यहाँ से जो है वो
त्रिज्या जो है वो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यास बट्टा में जो है वो 2 फॉर्मूला होता है, व्यास बट्टा 2, तो हमारा कितना हो जाएगा 35 बट्टा ये 2 mm हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए चूंकि ये जो है वो व्यास को जो है वो व्यास को 10 बराबर त्रिज्यीय खंडों में विभाजित करती है, ये जो है वो व्यास को जो है वो 10 बराबर जो है वो त्रिज्यीय खंडों में जो है वो क्या करते हैं, तो विभाजित करती है। तो हम जो है वो जानते हैं टोटल जो है वो कितना जो है वो कौन बनाएगा 360, और इनको हम जो है वो 10 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वो हमारा 36 दाम कर जाएगा। तो देयरफॉर ये थीटा का मान हमारा 36 निकलेगा। ये जो है वो समझे, थीटा का मान जो है वो 36 कैसे निकलेगा। ये जो है वो एक जो है वो बिंदु पे जो है वो टोटल 360 डिग्री कोण बनाएगा, 360 बटा 10, ये 36 हो जाएगा। पहला हम जो है वो कहता है तार की जो है वो लंबाई, तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो ये जो है बिल्कुल सिंपल है। तो हम जो है वो वृत्त की परिधि, ये जो है वो वृत्त की परिधि जोड़ ये जो है वो 5 है गुना हम व्यास कर देंगे। देखिए तार की लंबाई कैसे निकालेंगे, एक बार जो है वृत्त की जो है परिधि निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो है वो 5 को जो है वो क्या है, तो हमारा जो है वो व्यास है। देखिए ये जो है वो 1 2 3 4 ये 5 है, फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यही वाला था है, तो 5 को जो है वो व्यास है, ये जो है वो 5 को व्यास और ये पूरे वृत्त के जो है वो परिधि, हम जो है वो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr जोड़ ये 5 गुना व्यास जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, तो 35 दिया हुआ है 35। अब ध्यान दीजिए 2 गुना पाई का मान 22 बट्टा 7, आर का मान जो है वो 35 बट्टा 2 हम जो है वो निकाले हैं। तो ये 35 बट्टा 2 जोड़ 35 को हम जो है वो 5 गुना करेंगे तो 175, 5 7 35, 2 से 2 कैंसिल, 22 5 जो है वो कितना होगा 110 प्लस 175, 110 में 175 को ऐड करेंगे तो ये 285 mm हो जाएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाना ये बन जाएगा। तो अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा हम जो है वो हमें कहता है कि प्रत्येक ये जो बुरुज के जो है वो प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल हम जो है वो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा थीटा अपॉन में ये 360 गुना ये πr² हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो थीटा का मान 36 दिया हुआ है, तो ये हमारा जो है वो 36 बट्टा 360 गुना पाई का मान 22 बट्टा 7 गुना r², आर का मान जो है 35 बट्टा 2 दिया हुआ है, तो ये हमारा 35 बट्टा 2 गुना ये 35 बट्टा 2, तो ये जो है वो 10 दाम कैंसिल होगा, ये जो है वो 7 5 35, 5 दूनी के 10, 2 से 11 दाम कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो है वो नहीं कैंसिल होगा, तो ये जो है वो 2 दूनी 4, 11 को 35 से गुना करेंगे तो 385 बट्टा 4 mm² मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट 10 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, पहले हम जो है वो पढ़ते हैं। जहाजों को समुद्री में जो है वो जल स्तर के जो है वो नीचे जो है वो जल स्तर के जो है वो नीचे चट्टानों की जो है वो चेतावनी देने के लिए जो है वो एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले जो है वो एक त्रिज्यीय ये जो है वो खंड में जो है वो 16.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो दूरी तक जो है वो लाल रंग का जो है वो प्रकाश फैलाता है। समुद्र के जो है उस भाग का जो है वो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जो है वो जहाजों को जो है वो चेतावनी दी जा सके। तो ये जो है वो हम 1 सेकेंड रुकिए बुआ, हम जो है वो कितना नंबर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किए, 1 सेकेंड रुकिए। तो अरे बुआ देखिए ये जो है वो पहले 10 नंबर क्वेश्चन होगा ना, तब ना वो जो है वो 12 नंबर क्वेश्चन होगा ना, तो हम जो है वो पहले 10 नंबर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 नंबर क्या कहता है, एक छतरी में 8 ताने हैं। देखिए ये जो है वो एगो छत्ता में जो है वो 8 गो ताना है, कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6 7 8 को जो है वो ताना है जो बराबर दूरी पे जो है वो लगे हुए। ये जो है वो ये जितना दूरी पे उतना ये है, उतना ये है, इतना वो उतना वो, इतना ये इतना वो इतना वो, हर एक जो है वो बराबर दूरी पे है। छतरी को जो है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है वो एक सपाट वृत्त मानते हुए जो है वो इनकी 2 क्रमागत तानों की जो है वो बीच का जो है वो क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी जो है वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा चूंकि
दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जाओ क्या उताना है, 8 उताना है। तानों की संख्या, तानों की संख्या 8 को ताना है। और जो है वो हमारा यहाँ पे त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है, त्रिज्या जो है वो हमारा छतरी जो है त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख देंगे देयर फॉर ये दो कर्मागत जो है वो दो कर्मागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, दो कर्मागत तानों के बीच का जो है वो क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो है वो तानों की संख्या, तानों की संख्या और गुना जो है वो पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो तानों की संख्या क्या हुआ है, 8 हुआ है। पाई का मान जो है वो 22/7 और आर का मान 45 दिया हुआ है, 45 गुना ये 45। अब देखिए इनको जो है वो हम काट खुट कर देंगे, 4 दूनी 8 और ये 11 हो जाएगा। ये सब जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये ऊपर में 3 को 2 7 5 आएगा, यानी 22,275/7। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो 2 हम जो है वो काटे हैं तो ये 4 हो जाएगा ना, 7 चौके 28 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा जो है वो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर जो है वो क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि किसी कार के जो है वो 2 वाइपर जो है वो नहीं देखते हैं उस सब में जो है वो साफ जो है वो शीशा को जो है वो साफ करता है, वही जो है वो वाइपर उनको हम जो है वो कहते हैं। परस्पर जो है वो कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी कि ये जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कोण जो है वो 115 डिग्री के कोण तक जो है वो घूम कर जो है वो सफाई कर सकता है। तो पत्तियों को जो है वो प्रत्येक ये जो है बुहार के साथ जो है वो जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वो हमें ज्ञात करना है। देखिए ये जो है वो एक ये यहाँ पे यहाँ से जो है वो 2 वाइपर लगा हुआ है, ये जो है एक इस प्रकार से, एक जो है वो इस प्रकार से है कि ना है। अब देखिए ये जो है वो ये आके इधर से जो है वो यहाँ तक ही जो है वो ये देखिए इस तरीका जो है वो नहीं साफ करते रहता है। तो ये जो है वो एगो जो है वो यहाँ से जो है वो देखिए ये यहाँ से घूम के ये जो है वो यहाँ फिक्स होकर यहाँ जो है वो इस तरीका जो है वो नहीं घूमता है। देखिए इस तरीका से नहीं घूमते रहता है, ये इस तरीका से इस तरीका से इस तरीका से नहीं घूमते रहता है। ये जो है वो आप देखे होंगे कार सब में, इनका जो है वो कोण दिया हुआ है हमारा 115 डिग्री और ये दिया हुआ है 25 दिया हुआ है। क्लियर। तो हमें जो है वो इनका जो है वो क्षेत्रफल कहता है निकालने के लिए, तो ये जो है वो हमारा इजिली बन जाएगा। इस प्रकार से जो है वो 2 वाइपर है, क्या वाइपर है तो 2 वाइपर है। ये जो है वो एक वाइपर लगा हुआ है, तो ये जो है वो इस तरीका से जो है वो साफ करेगा ना। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, फिर जाके इनको हल करिएगा। चूंकि ये दिया है, क्या दिया हुआ है तो वाइपर की पत्ती की लंबाई कितना दिया हुआ है, वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की जो है वो पत्ती की लंबाई ये 25 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है तथा कोण ये जो है वो थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है 115 डिग्री। हम जो है वो लिखेंगे देयर फॉर ये दोनों वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये जो है वो 2 गुना ये हमारा जो है वो थीटा बट्टा 360 गुना ये हम पाई आर स्क्वायर कर देंगे। ये जो है वो त्रिज्यीय खंड का ही जो है वो क्षेत्रफल जैसा नहीं लगता है, इसीलिए 2 गुना थीटा का मान 115 दिया हुआ है तो 115 बट्टा हम 360 गुना पाई का मान जो है वो 22/7 गुना आर, यही जो है वो हमारा आर हो जाएगा। ये जो है वो 25 गुना ये 25। अब देखिए भाई इनको जो है हम काट खुट कर देंगे, तो ये जो है 2 काट देंगे 18 और ये जो है वो हम 11 और ये 90 हो जाएगा। क्लियर। और ये कटेगा और ये जो है वो हमारा और ये कटेगा 25 18 5 90 और ये नहीं कटेगा। ऊपर में जो है ये इन सबको जो है वो हम गुना कर देंगे, तो ये 18 ये जो है वो हमारा 15 81 और ये 25 आएगा, 15 81 25/18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है वो इनका हमारा आंसर हो जाएगा।
अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 12 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, जहाजों को समुद्र के जो है वो जल स्तर के नीचे जो है वो स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए जो है वो एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तिरछे खंड जो है तिरछे खंड में जो है वो 16.5 सेंटीमीटर किलोमीटर 16.5 किलोमीटर की दूरी जो है वो लाल रंग तक जो है वो प्रकाश फैलाता है। समुद्र के जो है उस भाग का जो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जो है वो जहाजों को जो है वो चेतावनी दी जा सकती है और पाई का मान ये यूज करना है। देखिए वो ये जो है वो हमारा आर का मान हो जाएगा और ये जो है वो थीटा का मान ये हो जाएगा। दोनों जहाजों का जो है वो हम बीच का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे अर्थात तिरछे खंड का जो है वो क्षेत्रफल निकालेंगे, इजीली जो है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और लिख दीजिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। क्या दिया हुआ है तो त्रिज्या दिया हुआ है, चूंकि ये जो है वो हमारा त्रिज्या यानी आर दिया हुआ है कितना 16.5 किलोमीटर तथा यहाँ पे हमारा कोण जो है वह थीटा जो है वह दिया हुआ है 80 डिग्री। तो हम जो है वो निकाल लेंगे देयर फॉर ये दोनों जहाजों की बीच की दूरी ये जो है वो हमारा थीटा बटा 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान जो है वो 80 दिया हुआ है बटा ये 360 गुना पाई का मान जो है वो हमें 3.14 कहता है 3.14 गुना ये 16.5 गुना ये 16.5 हो जाएगा। अब देखिए ये जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जो है वो ये जीरो जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये उड़ेगा तो 10 और ये उड़ेगा तो बट्टा 10 क्लियर हो जाएगा और ये उड़ेगा तो बट्टा ये 100 हो जाएगा। अब देखिए बुआ ये जो है वो 4 से कटेगा ये 18 ये 2 और ये 9 हो जाएगा क्लियर। ये जो है वो हमारा इतना जो है वो हो जाएगा क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 9 27 28 29 31 तो 44 हो जाएगा। तो ये जो है वो 4 3 7 1 8 ये जो है वो हमारा 2 से कट जाएगा तो 157 और ये हमारा जो है वो कितना हो जाएगा बड़े 50 हो जाएगा क्लियर। अब देखिए ये जो है वो 9 से काटेंगे तो ये जो है वो 6 5 11 12 3 से काटे 3 3 9 और ये 3 5 15 3 5 15 फिर ये जो है वो काट देंगे तो ये 55 हो जाएगा क्लियर। अब देखिए ये जो है वो हमारा 11 होगा और ये 10 ये 2 से जो है वो 5 हो जाएगा और ये हमारा 11 तो जो 157 11 को हम गुना कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 18 और ये 9 9 7 ऊपर में 10 दाएं के 100 इनको जो है वो हम भाग दे देंगे तो ये 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा ये बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 30 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा जो है वो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। ये जो है वो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये जो है वो मेज पोस्ट पे जो है वो देखिए 6 डिजाइन जो है बनल है ना। चलिए जैसा कि जो है वो आकृति 11.11 में जो है वो दर्शाया गया है क्लियर। यदि मेज पोस्ट की जो है वो त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है कितना 28 सेंटीमीटर तो ये जो है वो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को जो है बनाने में लागत ज्ञात करना है। √3 का मान ये यूज करना है। देखिए ये जो है वो हमारा ये जो है वो एक तो वृत्त टाइप का है ना, तो ये जो है वो केंद्र है ठीक है। इनको जो है वो आप इनसे जो है वह मिला दीजिए, इनको जो है वह इनसे जो है वह मिला दीजिए और इनको जो है वह इनसे जो है वह क्या करिए तो मिला दिए। ये जो है वह मिला दिए, इनका जो है वह नाम ओ दे दीजिए। क्या नाम दे दिए हम ओ जो है वह नाम जो है वह दे दिए हैं। इनकी जो है वह त्रिज्या दिया हुआ 28 ये जो है वह 28 है, ये भी जो है वह 28 है। अगर हम यहाँ से जो है वह बीच की जो है वह ये कौन जो है वो मालूम कर लेते हैं तो कौन जो है वो मालूम कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा आपको नहीं लगता है ये जो है वो हमारा क्या है तो एक वृत्तखंड का जो है वो अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे और उनको जो है वो 1 2 3 4 5 6 जो है वो गुना कर देंगे तो टोटल का जो है वो निकल जाएगा है कि ना है। तो ये जो है वो हम क्या निकालते हैं तो यहाँ का जो है वो हम एंगल निकाल लेते हैं। तो देखिए इनको जो है वो कितना जो है वो इसमें त्रिज्या है 1 2
तीन गो जो है वह त्रिज्या है कि ना है। ये जो है 1 2 3 4 5 6 ना जो है वो त्रिज्या है ना, तीन गो जो है वो व्यास दिया हुआ है, 6 जो है वो त्रिज्या है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके जो है इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो है लिख दीजिए चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है तो वृत्त की जो है वह त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की जो है वह त्रिज्या आर जो है वह दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। थीटा जो है हम निकालेंगे तो हम जो है जानते हैं एगो वृत्त पे जो है कितना कोण बनता है 360। तो और ये 6 जो है वो त्रिज्या है, 6 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 60 डिग्री, यानी कि ये जो है वह 60 डिग्री का जो है हमारा कोण जो है वो निकल गया। तो हम जो है निकालते हैं एक वृत्तखंड का जो है वह क्षेत्रफल जो है वो हम ये जो है वो इनका जो है वो हम निकालते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा चूंकि एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल, हम जो है वह ये एक जो है वह ये इनका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये जो है क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अमीना जो है वो त्रिभुज नाम दे दीजिए ए बी जो है वह ए ओ बी का जो है वो क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल अब माइनस ये जो है वो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। तो त्रिज्यीय खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुना में ये पाई आर स्क्वायर माइनस, और ये जो है वह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 गुना ये भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए थीटा का मान 60 दिया हुआ है, तो हमारा 60 बटा में 360 गुना पाई, पाई का जो है वो मान हम जो है वो यहाँ पे 22/7 ले लेंगे गुना आर जो है वो 28 दिया हुआ है, तो 28 गुना ये 28 माइनस ये √3/4, क्योंकि संभावित त्रिभुज होगा यहाँ पे साइड बना हर एक जगह 60 एंगल बनेगा, गुना भुजा जो है वो ये 28 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए बुआ ये जो है वो 14 में कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, 7 चौके 28, ये 2 ये 3, अब जो है वो नहीं कैंसिल होगा, तो ये जो है वो ऊपर हम गुना कर लेंगे, ये 22 दूनी 44, 28 से 44 को हम 28 से गुना करेंगे तो 1232 होगा, बट्टा हम ये 3 माइनस √3 का जो है वो मान हमें 1.7 लेना है, तो ये 1.7 बट्टा में 4 28 का होल स्क्वायर, ये जो है वो हमारा क्या होगा 28 गुना ये 28 हो जाएगा, ये जो है वो कैंसिल होगा तो ये 7 हो जाएगा, क्लियर, ये दशमलव उड़ेगा तो बट गुना में जो है वो 10 हो जाएगा, ये जो है वो हमारा 5 और ये 14, तो ये हमारा कितना हो जाएगा तो 1232 बट्टा में 3 माइनस ये जो है ऊपर में सबको गुना कर लेंगे तो ये 1666 बट्टा में ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 5 दिया के 15 आएगा, 3 से भाग देंगे तो 5, अब 5 से हम जो है 1215 में 1232 में हम गुना करेंगे तो ये 6160 होगा, और 5 दिया 15, 3 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा 4948 हो जाएगा, क्लियर, इनको हम घटा देंगे तो 1162 बट्टा में ये 15। अब देखिए 15 जब इनको हम भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो हमारा आएगा, क्लियर, ये जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिए, क्या लिख दीजिएगा, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल, अतः ये जो है वो डिजाइन, अतः डिजाइन का क्षेत्रफल, तो डिजाइन का जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा 6 गुना ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 6 गुना वृत्तखंड का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये जो है वो 6 गुना एक वृत्तखंड का जो हम निकाले हैं 77.46, इनको हम गुना कर देंगे तो 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, और 1 सेंटीमीटर का लागत कितना है 0.35 जो है वह प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से जो है वो इनका लागत जो है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत, इनका जो है वो कॉस्ट कितना दिया हुआ है 0.35 रुपया, इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का लागत, तो ये 0.35 गुना ये 464.76 हो जाएगा,
इनको जब हम गुना कर देंगे तो 162.6 रुपया, ये जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए लास्ट इनका हमारा 14 नंबर, ये जो है वो भी आया है ऑब्जेक्टिव में, ये जो है वो इस टाइप का जो है वो फिक्स रहता है। क्लियर, यही जो है वो आ जाएगा, नहीं तो जो है वो इसमें थोड़ा ही जो है वो चेंज करके आ जाएगा। देखिए कहता है त्रिज्या आर वाले वृत्त के जो है वो उस त्रिज्या खंड का जो है वो क्षेत्रफल निकालिए जिसका जो है वो कोण जो है वो क्या दिया हुआ है, पी डिग्री जो है वो दिया हुआ है। थीटा के स्थान पे जो है वो क्या दिया हुआ है, तो पी डिग्री दिया हुआ है। हम जो है वो और ये जो है वो त्रिज्या जो है वो छोटका आर के स्थान पे ये क्या दिया हुआ, बड़का आर। तो हमारा जो है वो त्रिज्या खंड का जो है वो क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम इनको जो है वो रिप्लेस कर देंगे, थीटा के स्थान पे ये पी डिग्री बट्टा ये जो है वो 360 और ये गुना पाई छोटका आर के स्थान पे ये बड़का आर स्क्वायर। तो ये जो है वो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ये समझे, थीटा का स्थान पे ये जो पी डिग्री कोण जो है वो पी डिग्री दिया हुआ है और छोटका आर जगह पे बड़का आर दिया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा हो जाएगा, थीटा का स्थान पे पी डिग्री रख दिया और बड़का आर का छोटका आर का स्थान पे बड़का आर आ जाएगा। तो पी डिग्री बता 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये कौन सा दिख रहा है आपको। तो ये देखिए ये जो है वो है, ये तो नहीं है, ये भी जो है वो नहीं है, ये 360 है, तो देखिए ये जो है वो 2 पाई आर है, ये नहीं है, कहीं ना कहीं ये हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 720 है, तो ये कैसे हो जाएगा, बिल्कुल ये होगा। देखिए ये जो है वो कट जाएगा 360 दाम में, देखिए पी बट्टा 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर मिल रहा है ना, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर, सी इनका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 11.1 का जो है वो हर एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो नेक्स्ट प्रश्नावली जो कि 12.1 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।